शिवम त्यागी जी, कल आपकी ओर से ये कहा गया नहीं साहब 3, 4, 5, 6 देशों से मिलाया गया। आपके लिए क्या कोई अलग से डॉलर और तेल की व्यवस्था कर रखी है सरकार ने कि आपको दर्द नहीं, आप महंगा तेल खरीद के खुश हो रहे हैं? 90 रुपए पार का डॉलर पाने पे आपको खुशी हो रही है? भाई मुझे तो दर्द है। मैं चाहता हूं कि डॉलर 60 रुपए का हो, मेरा एक्सपोर्ट बढ़े, मेरा मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। मैं इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता हूं। मैं सिर्फ चाइना का है और बाकी दुनिया का माल लाकर यहाँ उसको कस के नहीं बेचना चाहता। अरे मैं मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहता हूं। जब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ेगी तब तक तो रुपया डॉलर के सामने वही 90 को पार करेगा। ठीक है, अभी सुब्रांशु राय साहब आपने अपनी बात कह ली सर, अभी आपने बात कर ली। शिवम त्यागी जी 2-3 बातें उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण की। एक, मैन्युफैक्चरिंग का हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन पहले क्या था, आज किस स्थिति में है। दूसरा, उन्होंने कहा कि साहब हमारे जो एलओपी हैं उनको विदेश से आए राष्ट्राध्यक्षों से ना मिलने देना, ये साजिश आप क्यों कर रहे हैं? देखिए, एक चीज तो मैं सबसे पहले यहां पर कहना चाहता हूं कि राहुल, 2 अलग अलग स्टेटमेंट हैं, आप देखिएगा। राहुल गांधी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से मिले 10 जून 2014 को, मलेशिया से ये तो हमें मालूम है। 21 अगस्त 2024 को, मॉरिशस से मिले 16 सितंबर 2025 वही चीज बता रहे हैं आप। 8 मार्च अभी तक टोटल राष्ट्राध्यक्ष कितने आए? अब आगे भी आ रहा हूं, अब आगे टोटल राष्ट्राध्यक्ष कितने आए? तो सही नहीं, वो नहीं बता रहा हूं आपको। आप देखिए, मेरी और आपकी आवाज में लैग है। आप जब तक बीच में बोलते हैं फिर मुझे 15 सेकंड बाद जवाब देने का मौका मिलता है। मैं अब आगे ही आ रहा हूं, मैं बिना कहे आ रहा हूं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कल एक स्टेटमेंट किया है और उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि सरकार और सरकार के जितने भी डेलीगेट्स हैं उनके अलावा किसी का भी अपॉइंटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर या फिर सरकार नहीं कराती है। यह किसी एक की निजी इच्छा है, वो किनसे मिलते हैं किनसे नहीं। सरकार का कोई रोल इसमें नहीं है भैया। अब आपसे कोई नहीं मिलना चाहता, यह मेरी या मेरी सरकार की गलती नहीं है। अब दूसरा एक और चीज आ जाते हैं। इन्होंने जो पेट्रोल और डीजल पे कहा महंगा सस्ता, 1998-99 में इस देश में जब हमें तेल मिला वो था 23 रुपए 94 पैसे। 2003-04 में जब हम यहां से गए तब हमारे देश में पेट्रोल था अप्रोक्सीमेटली 29 रुपए 93 पैसे, 7 से 8 रुपए। और जब हमारे पास सरकार आई तब तेल था 74 रुपए पेट्रोल। अपने आप कैलकुलेट कर लीजिए कहां कितने परसेंट का है, और आज को भी कैलकुलेट कर लीजिए। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं यहां पर, नहीं खास तौर पर राहुल गांधी के विषय में जो है मुझे मिलना नहीं दिया जाता। एक बात 5 से आप मिले, शिवम जी, मैं आप ही की बात को, शिवम जी उनके विषय में एमईए आपका अपॉइंटमेंट कर नहीं रहा है, ये भी जी बताइए। 2014 में आपने कहा ऑयल प्राइसेस के दाम ये थे, क्रूड ऑयल पर बैरल कितना था, जरा ये भी तो बताइए। असली बात तो आप छिपा रहे हैं अपनी बात पे। तब क्रूड ऑयल पर बैरल कितना था और आज कितना क्रूड ऑयल पर बैरल है, जरा ये बता दीजिए। बिल्कुल नहीं छिपा रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं छुपा रहा हूं। मैं बिल्कुल नहीं छुपा रहा हूं। लेकिन क्या उस समय में ये जो स्थिति, युद्धों के हालात थे, ऐसे थे क्या? जिस तरीके से इजराइल की स्थिति बनी हुई है गाजा के साथ, उस तरह की स्थिति थी क्या? रशिया लगातार जो है यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा था क्या? वर्ल्ड ऑर्डर में ऐसी स्थिति थी कि आप हर जगह चैनलाइज नहीं कर सकते? वैसा नहीं था। फिर भी रशिया आपको चीज पर आना चाहता हूं, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी आना चाहता हूं 10 सेकंड के लिए। फिर भी रशिया आपको अनइंटरप्टेड सप्लाई दे रहा है। हाँ, उसी के आधार पर बिना किसी दबाव में आते हुए हम एंगेज कर रहे हैं। उसी के आधार पर पिछले दिनों इस देश को और इस देश की सरकार को कितनी बातें ऑपोजिशन ने कही थी जब आसिम मुनीर और शरीफ जाकर वहां मिलकर आए थे अमेरिका में, और क्या स्थितियां रही थी। आज हिंदुस्तान किसी से इस स्थिति में ब्लैकमेलिंग वाले हाल में नहीं है भैया। हम क्लियर कट, मेरे देश के प्रधानमंत्री सारे प्रोटोकॉल तोड़कर पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट और कहते हैं कि देखिए ये हिंदुस्तान का स्टैंड है। अगर आप चाहते हो कि टैरिफ से या किसी भी चीज से हिंदुस्तान को दबा लोगे या फिर कोई स्थिति आएगी, नहीं होगा ऐसा। हम उस चीज से डर ही नहीं रहे। हमारे हिंदुस्तानियों का हित पहले है, हिंदुस्तान की जनता का, लोगों का हित पहले है। लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई हमें किसी भी तरीके से बात ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, नहीं होगा। अब आगे आता हूं, न्यूक्लियर प्रोग्राम की जो बात है, चाहे वो 1948 से शुरू करने से लेकर शुरुआत में कनाडा और यूरोप से मदद मिलने के बाद तक, चाहे 1974 स्माइलिंग बुद्धा से लेकर आज 2025 तक, 1971 की वॉर लगा लीजिए, चाहे उसके बाद 99 लगा लीजिए। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि रशिया हमारा एक
स्ट्रॉन्ग अलाय, स्ट्रॉन्ग पार्टनर लगातार रहा है। इस देश के हित को लेकर कोई भी देश का राष्ट्राध्यक्ष अगर हमसे इतने खुले मन से एंगेज करता है तो हम करेंगे और देश की भलाई के लिए एक एक काम होगा। हां, कुछ लोग इस पर जरूर सवाल जवाब उठाएंगे, वो हमसे नहीं मिले, ये हमसे मिल लिए, ये ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया। बॉस, इस देश में ये परंपरा पहले से थी, आज है, कल भी रहेगी। लेकिन अब आपसे कौन मिलना चाहता है ये सरकार डिक्टेट नहीं कर सकती। राहुल गांधी से कोई मिलना नहीं चाह रहा है, हम क्या करें? शिवन जी, मैं आता हूं, झूठ बोल रहे हैं। मैं आता हूं, मुझे एक क्लैरिटी बता दीजिए, उसके बाद मैं अपने मेहमानों के पास भी जाना चाहूंगा। 2014 में क्रूड ऑयल का प्राइस क्या था और तेल के दाम भारत में क्या थे? आज क्रूड ऑयल का प्राइस क्या है और भारत में तेल के दाम क्या है? जरा ये बता दीजिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मुझे मालूम है लेकिन मैं चाहता हूं आप बताइए, क्योंकि आपने डेटा अपने पास रखा हुआ है। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा साहब। मैं नहीं, दूध का दूध पानी करने की आवश्यकता नहीं है। मैं रमेश भट्ट जी से यह पूछना चाहता हूं, क्या 2013-2014 में दुनिया में जो युद्ध की यह स्थिति थी, क्या ये ऐसे हालात बने हुए थे? क्या रशिया यूक्रेन के साथ युद्ध में था? क्या फिर अमेरिका लगातार इस चीज को चैनलाइज कर रहा था? क्या इजराइल इस तरीके से चैनलाइज कर रहा था? वर्ल्ड ऑर्डर दूसरा था, चीजें बदली है भाई। सर, मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं, सर, मैं एक छोटी सी बात जानना चाहता हूं। मैं अपनी जानकारी के लिए जानना चाहता हूं। आपने कहा, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, आपने कहा 2014 में हमें क्या मिला और 2025 की क्या स्थिति है? जानना चाहता हूं कि मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि 2014 में दुनिया में कौन कौन से देश युद्ध लड़ रहे थे। मैं ये जानना चाहता हूं, मैं अपनी जानकारी के लिए जानना चाहता हूं। भाई, मुझे पता है आपके पास डेटा है, तेल के दाम आज पर बैरल कितना है? आज पर बैरल कितना और मार्केट के दाम क्या है? सर, आज ये ऑयल कंपनियां इतने बड़े बड़े पैमाने पे मुनाफा कमा रही है, लेकिन वो मुनाफा जो है वो आम आदमी को ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ये बात सच है। हम छोड़कर गए थे, मैं बताता हूं ना, हम 2003, आप देखिए, आप एक काम करिए, मैं 15 सेकंड का फिर से लाया गया, आप अपने सारे सवाल इकट्ठे करके पूछ लीजिए, मुझे सारे सवालों का जवाब दे रहे, प्लीज दीजिए। मैं बताता हूं ना, हम जब 2004 में छोड़कर गए थे, पेट्रोल का प्राइस था 29 रुपए। जब हमारे पास 2014 में आया, पेट्रोल का प्राइस था कितना? 76 रुपए। यानी कि हम अप्रोक्सीमेटली 29 रुपए छोड़कर गए थे, मिला हमें 76 रुपए, अप्रोक्सीमेटली 260% के बढ़ोतरी के साथ। 76 से आज हम पहुंचे हैं 93, 95, 97, अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से वेरी करते हैं। फ्लैट 95 कितना परसेंट बढ़ा? 76 से 96, 76 से 86 और 96, 122%। खैर, मैं इस बहस पे इसलिए नहीं पढ़ना चाहता। प्राइसिंग कर लीजिए, मैं तो कहता हूं कर लीजिए, क्योंकि मुझे अभी बाकी मेहमानों को भी जोड़ना, मैं इस बात पे नहीं जोड़ना चाहता। पता है, जो आप ये जवाब दे रहे हैं, पता है, मैं आपको बताता हूं, ये जवाब पार्लियामेंट में दिया जाता है कि साहब तेल के, मुझे याद है प्रणब मुखर्जी से पूछा जाता था, आज वो नहीं है, लेकिन तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? तो गिनाते थे कि साहब देखिए, एनडीए के कार्यकाल में इतना परसेंटेज बढ़ा, हमारे कार्यकाल में इतना परसेंटेज बना, हम उनसे वही जवाब आज भी दे रहे हैं। अल्टीमेटली मायने ये रखता है कि भारत की आबादी को कितना सस्ता तेल मिल रहा है। बहरहाल इस बहस पे मैं नहीं जाना चाहता। नहीं, हमारी तो परसेंटेज बहुत कम है उनसे। ना 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 ना, मिसलीडिंग है आपका डेटा, मिसलीडिंग है। नहीं 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 नहीं, मिसलीडिंग है। परसेंटेज पर कहां आज क्रूड, मैं वही तो पूछ रहा हूं, आज क्रूड ऑयल का कितना दाम है? मेरा डेटा मिसलीडिंग नहीं है। आज क्रूड ऑयल का मार्केट का दाम आज बता दीजिए। परसेंटेज पे बात नहीं बन रही तो क्रूड पर पहुंच गए। अरे साहब, आपका दाम कैसे तय होता है? आपका दाम कैसे तय होता है? आपका दाम कैसे तय होता है? छोड़ा, क्या बात करें शिवम त्यागी जी? भाई, हम 80-85% तेल बाहर से आयात करते हैं। हम बाहर से जो तेल लेते हैं, उसी तेल पे तो सारा टैक्स वैक्स लगा के करते हैं। नहीं, अभी आप क्या सर, बहरहाल मैं इसमें नहीं जाना चाहता। सर शिवम जी, ये व्यक्तिगत हो जाएगा, वो कभी हम चर्चा कर लेंगे, बाकी मेहमान भी मैं सुनने, ये तेल पे चर्चा नहीं, समय में बोल लीजिए। लेकिन मैं सर, ये तेल पे चर्चा नहीं हो रही है। परसेंटेज में यूपीए कहां जीता बताइए ना? हाँ, परसेंटेज में यूपीए कहां जीता बताइए? बड़े कौन से? अरे अभी आपने कहा, अरे सर, मैं परसेंटेज, आप परसेंटेज गिना रहे हैं, बहुत कम है, कहां ज्यादा है बताइए ना? यूपीए भी परसेंटेज गिनाती थी, आप भी परसेंटेज गिना रहे हैं। आम आदमी को लगता है कि मुझे क्या फायदा मिला। बहरहाल सर, मैं इस पे नहीं आना चाहता। प्रणब मुखर्जी गिना रहे थे कहां? हाँ तो अरे फिर वही बात है। नहीं नहीं नहीं, भट्ट जी भागिए मत तो उधर। मुझे ये बताइए, यूपीए में प्रणब मुखर्जी जी कौन सी परसेंटेज बताते थे बेहतर?
अरे कहां साहब, से? अब शिवम जी मुझे ना 29 रुपए फिर थे, आप 76 रुपए पर आज लेकर गए। आप कह रहे हैं हमें पूरा पहले ग्लो आज 23 इतने मिला था, वॉर 5 छिड़े साल हुए में हैं, उसके 29 बाद भी हुआ, क्रूड ऑयल का और दाम क्या है 96 और हमें कैसे कितने में तेल मिल रहा है? मैं एक सीधी सी बात पूछ रहा हूं गजब बात हो जनरल मेहता। अभी आप ठीक है सर, परसेंटेज बता रहे थे, अब आप आप सर मैंने हार मान ली, आप जीत गए, आप यही चाहते हैं, आप जीत गए। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है, मैं इस पे एक सेकंड रमेश जी रुकिए 10 सेकंड। हाँ एक बात बताइए, यहाँ प्लीज। क्रिकेट मैच थोड़ी ना चल रहा रमेश जी है, एक सेकंड। सुब्रा चल रही है यहाँ पर। बोलिए राय साहब, शिवम राय साहब पूछिए। शिवम इतने बहुत बेहतरीन आपका डेटा नंबर है। यूपीए के दौरान जो आपने 70, 72, 74, 68 गिन रहे हो, 64 था वैसे, $145 प्रति बैरल का खरीद के हम 64 रुपए लीटर पेट्रोल बेच रहे थे और आप $5 प्रति बैरल का खरीद के 100 रुपए लीटर बेच रहे हो। एक बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? कोविड के दौरान से लेकर आप तक कई बार आपकी स्टेटमेंट आए हैं सरकार की तरफ से कि हम एक्स्ट्रा फ्री में स्टोर कर रहे हैं। 5, 7, 10, $20 के एवरेज प्राइस पे आप खरीद 100 रुपए सुब्रांशु राय साहब, मेरे पास समय समाप्त हो गया है। मैं आप सभी मेहमानों का धन्यवाद करता हूं, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन की यह यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक है। यह ऐतिहासिक इस लिहाज से भी है क्योंकि ये भारत और रूस के संबंधों को एक नई तेजी देगी, एक नई गति देगी, और खासकर पहलगाम का जिक्र होना और ट्रेड डेफिसिट को कम करने जैसी बातें हुई हैं जो आने वाले समय में भारत को फायदा पहुंचाएंगी। बहुत धन्यवाद इस चर्चा से जुड़ने के लिए आपका। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।